Good morning, dear viewers. Welcome to Just Like Tuition Teacher ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास। दोस्तों, आज मैं जो पहला वीडियो लेके आया हूँ क्लास 4 के लिए है। हमारा यूनिट है यूनिट 1 नंबर्स अप टू 9,99,999। सर क्या बोले? हाँ, कुछ नहीं बोला भाई, मैंने ये बोला 9,99,999। प्रॉब्लम है बोलने में, कोई बात नहीं, मैं आपको पूरी बात सिखा दूंगा आज इस वीडियो में आपको। ठीक है, चलिए कैसे हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर। सबसे पहली बात, इस नंबर के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात जानते हैं नंबर्स होता कैसे है, फॉर्म कैसे होता है, राइट? ओके, तो आपने काउंटिंग सीखा होगा बचपन में। ओके, वेरी नाइस, आपने रिप्लाई दिया ना? प्लीज रिप्लाई विथ मी। ओके, देन आफ्टर आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स इन बेटर वे। ओके, जब आप मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है, रिप्लाई देंगे, मैं पक्का प्रॉमिस करता हूं कि जो आप सीखना चाहते हैं मुझसे, मैं वो आपको सिखा दूंगा, राइट? बट आप जब नहीं बोलेंगे, इसका मतलब है कि आप क्लास में भी चीटिंग करते हैं और यहाँ पे भी। इसलिए आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप वीडियो के साथ साथ बोलेंगे भी, राइट? तो बहुत मज़ा आने वाला है और कॉपी में लिखेंगे भी, ठीक है? ओके ओके, तो नंबर्स ये हम यहाँ तक पढ़ेंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं। ओके, DIGITS, डिजिट्स। डिजिट्स क्या होता है? ओके, तो आपने सर बोला होगा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अच्छा, 9 तक। ओके, बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा डिजिट्स हमारा जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होता है। कितना डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स कितना? 9 तक, और ये 1 0 मिला के 10। तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो गया बाबू? नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो गए? नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल्स 10। कितना हो गया बाबू? 10 हो गए, ठीक है। तो आपसे मैं पूछूं कि बताओ बाबू, व्हाट इज डिजिट? प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, बहुत को पता भी होगा। चलिए, जो पता है आप मैच कीजिए मेरे से, ठीक है? डिजिट्स क्या होता है बेटा? डिजिट्स आर सिंबल्स। क्या होता है डिजिट्स? डिजिट्स आर सिंबल्स। Digits are the symbols for representing numbers, for representing numbers। क्या होता है डिजिट्स? डिजिट्स एक तरह का सिंबल होता है जो किसके रिप्रेजेंट के लिए किया जाता है? नंबर्स को रिप्रेजेंट के लिए किया जाता है। सच में? चलिए मैं एक बात बताता हूं, आपने रोमन नंबर्स पढ़ा होगा। यस सर, रोमन नंबर पढ़ा ना? रोमन न्यूमेरल्स रोमन न्यूमेरल्स पढ़ा। रोमन न्यूमेरल्स में कितना सिंबल इस्तेमाल करते थे? कितना? ओके, मैंने सुना नहीं, जोर से बोलिए। कितना सिंबल्स? रोमन नंबर्स में आप 7 सिंबल्स इस्तेमाल करते। कितना सिंबल्स? 7 सिंबल्स इस्तेमाल करते थे। ओके, 7 सिंबल्स। ओके, कौन कौन सा सिंबल्स था? सर ये आई था। ओके, और क्या था? आई मतलब 1। ओके, और क्या था? भी था। भी का मतलब 5। ओके, उसके बाद क्या था? एक्स था। ठीक है, इसका मतलब 10। और एल था। ओके, अगला सिंबल एल था। ठीक है, और नेक्स्ट क्या था? सी था। इसका क्या मतलब? 100। और नेक्स्ट डी था। ओके, डी था मतलब 500। और नेक्स्ट नंबर क्या था हमारे पास?
बस इतना ही था? नहीं नहीं, एम भी था। अच्छा, एम भी था। एम का मतलब 1000। अच्छा बाबू, ये सिंबल्स जो है आपने देखा था, ये 1 होता था, ये भी होता था, ये एक्स, ये एल, सी, डी और एम, इसको हम लोग सिंबल्स बोलते थे। इसी से हम लोग क्या करते थे, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे। उसी तरह ये जो हमारा डिजिट्स जो होता है एक तरह का सिंबल्स होता है जिसके थ्रू हम किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो कि इस सिंबल्स का हमने एक बार इस्तेमाल किया तो हमने बोला 1, इस नंबर्स का 2 बार इस्तेमाल किया तो हमने कह दिया क्या, 2, हमने 3 बार इस्तेमाल किया तो क्या कह दिया, 3, राइट। अच्छा, आप सपोज करो कि इस सिंबल का हमने इस्तेमाल किया 2 टाइम्स तो हमने कह दिया 20। ओके, उसी तरह बेटा इस सिंबल्स को अगर हम 2 बार इस्तेमाल कर लें तो हमने कह दिया तो क्या, 22। क्या कह दिया, 22। अच्छा, जरा इसको सोचो कि इस सिंबल को हमने इतना बार इस्तेमाल किया, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, 100 बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो कुछ नहीं होता, डिजिट्स क्या होता है, डिजिट्स एक तरह का सिंबल्स होता है, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्टरी बात थी, आपको पता होगा, क्लास 3 में, क्लास 2 में आपको सिखाया गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम दूसरी बात करते हैं। अब सिंबल्स का बारे में पता है आपको, ठीक है। काउंटिंग आपको आती है? सर ये कौन सा बात आपसे हमसे पूछ लिए, बिल्कुल आती है आपको, ऑब्वियस। क्लास आप केजी में सीख के होंगे काउंटिंग्स, बचपन में सीखा होगा। कहाँ तक काउंटिंग आती है बेटा, 100 तक, उससे ज़्यादा, 1000, कितना? सर बहुत आता, 10,000 तक आता है आपको। चलिए ठीक है, अगर आपको आता है तो चलिए हम बात करते हैं कैसे। जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, अभी हम सीख लेंगे, अभी तुरंत सीखते हैं। चलिए, तो अगर हम इसको हम रब कर दें, ओके, इसको मैंने रब कर दिया। चलिए, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, तो आप मुझे एक बात बता दीजिए। सर मुझे सारी बातें याद है। चलिए, दैट्स गुड। तो पहला वर्कशीट बनाएंगे हम लोग, उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए 5 + 1 कितना? बहुत सिंपल है आपके लिए, कितना, 1। क्लियर? एक और बताइए 8 + 1 कितना? सर क्या पूछे जा रहे हैं आप, पढ़ा रहे हैं मजाक कर रहे हैं? नहीं भाई, थोड़ा सा इंतजार कीजिए बाबू, आपको बस सिर्फ मोशन मिलाने की कोशिश कर रहा हूं बस। अब अगली बात, अब मुझे बताइए 9 + 1 कितना? 10। हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, 9 + 1 कितना? 10। अच्छा, ये तो आपको पता होगा। अब मुझे बताएंगे, एक बात और मुझे बताइए, 99 + 1 कितना होगा बाबू? ओके, 100। कौन सी बड़ी बात सर आपके लिए? बिल्कुल। एक बात और मुझे बताइए, 99 + 1 कितना? 1000। ओके, और मुझे बताइए 9999 में अगर हम 1 ऐड कर दें और कितना हो जाएगा ये? 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताइए कि जिसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं तो नंबर मिल रहा है, तो बताइए इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितना? नंबर ऑफ डिजिट्स कितना? सिंपल सर, 1 है। 6 नहीं, नंबर ऑफ डिजिट कितना? डिजिट, 1 डिजिट। इसमें नंबर ऑफ डिजिट 1, इसमें नंबर ऑफ डिजिट 10 नहीं, 2 है, 1 और 1 2, कितना डिजिट्स? 2 डिजिट्स। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स, ओके बहुत बढ़िया, 3। इसमें 1 2 3 4, कितना डिजिट्स? नंबर ऑफ डिजिट्स 4। इसमें बताइए नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5, कितना? 5।
ये तो समझ में आया होगा आपको, नंबर ऑफ डिजिट्स आपको पता चल गया। तो आप मुझे बताएंगे कि मैं डिजिट्स लिखता हूं फॉर टेस्ट, छोटा सा टेस्ट कॉपी निकालिए और लिखिए जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप बना के बताइए कि आपका नंबर ऑफ डिजिट्स सही है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। लिखिए फटाफट। चलिए टेस्ट आपका शुरुआत हो गया, टेस्ट नंबर 01। चलिए काउंट द नंबर ऑफ digits, count the number of digits in the following number, in the following numbers. Count the number of digits. Count the number of digits in the following numbers. चलिए देखते हैं, काउंट करके बताइए। नंबर ऑफ डिजिट्स कितना बाबू? 235। नो, ओके। कितना नंबर ऑफ डिजिट्स? 1 2 3। नंबर ऑफ डिजिट्स कितना? 3। इसमें बेटा नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4। नंबर ऑफ डिजिट्स 4। ओके, आप समझ गए। चलिए ठीक है, 2 क्वेश्चन और छोटा देता हूं, आप बताइए। ये देखिए 5 7 0 6 4 9 और ये 8। अब मुझे बताइए नंबर ऑफ डिजिट कितना? 1 2 3 4 5 6। कितना डिजिट? नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो गया? नंबर ऑफ डिजिट्स 6। नंबर ऑफ डिजिट्स 6। अच्छा चलिए, नंबर ऑफ डिजिट 6 हो गया, तो एक काम करते हैं कि आज इतना ही तक रहने देते हैं, छोड़ दें। टेस्ट एक और लें? अच्छा ठीक है, एक और। आप क्या है इसलिए ले रहा हूं। चलिए आप मुझे बता दीजिए, अब कितना डिजिट्स? 1 2 3 4 5 6 7। कितना डिजिट्स? नंबर ऑफ डिजिट्स कितना? नंबर ऑफ डिजिट्स कितना? ओके 7। तो आपको पता है। चलिए बहुत अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको टेस्ट देने में मजा आया ना। चलिए ठीक है, मजा आया तो दैट्स गुड। तो इसमें हम लोग जान पाए कि नंबर ऑफ डिजिट्स किसी भी गिवन नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होता है। ठीक है, ओके। ये जानने के बाद हम नेक्स्ट बात हम करेंगे। चलिए उसके ऊपर हम बात करते हैं। अच्छा, कोई मुझे ये जो नंबर्स लिखा हुआ है, क्या ये गिवन नंबर्स को हम लोग वर्ड्स में लिख सकते हैं क्या? कितने को आता है? रेज योर हैंड। ओके चलो, इफ यू नो देन राइट द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स। ये मैं थोड़ा सा बदल देता हूं, अब टेस्ट नंबर 2 कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, टेस्ट नंबर 02 कर देता हूं। ठीक है, मैं कह देता हूं राइट द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स। राइट द गिवन नंबर्स in words।
ये जो गिवन नंबर्स है फिगर्स में लिखा हुआ है, वर्ड्स में लिखना है। तो चलिए आपको तो याद होगा। चलिए 1 10 100, कितना 100 बेटा, कितना 100? अच्छा 2 सही से नहीं नजर आ रहा है। चलिए कितना 100, 200 कितना 35। चलिए ठीक है, मैं लिख देता हूं आपके लिए 200। 100 का स्पेलिंग बाबू, 100 का स्पेलिंग क्या होगा? चलिए HUNDRED 100, 200 कितना 35। ओके THIRTY 35 FIVE 235। ओके अच्छा ये कितना बेटा? 1 10 100 1000। फिर से बोलिए 1 10 100 1000। फिर से बोलिए 1 10 100 1000। ओके तो कितना 1000 बेटा? 1 10 100 1000 कितना 1000? 3000। लिख दीजिए 3000, THREE 3000, THOUSAND 3000। ओके 3000। अच्छा 1 10 100 कितना 100? 5। ओके 500 FIVE 500 HUNDRED 500। अच्छा 500। अच्छा कितना बेटा? 69 69 SIXTY 69। ओके 69 69। ओके 3569। अच्छा बेटा ये इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? काउंट करेंगे। ये प्रॉब्लम है, बड़ा है, कोई बात नहीं, ये तो आप तो सीखे हुए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें दिक्कत हो रहा है, दिक्कत तो आपको नहीं होगा, आप तो समझदार हो। चलो 1 10 100 1000 10,000 लाख, और वाह 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 लाख आ गया। चलिए कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो चलिए हम आपको कुछ लिख देता हूं जिसको आपको याद कर लेना थोड़ा सा, फिर आपको हो जाएगा आराम से याद। तो चलिए मैं लिख दूंगा आपको, आपके लिए। तो कैसे लिख दूं, कहाँ लिख दूं आपके लिए, कहाँ लिख दूं? यहाँ लिख दूं इस साइड में। ओके चलिए मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए। पहले क्या बोलेंगे? वंस। अच्छा फिर क्या बोलते हैं हम लोग? टेंस। फिर क्या बोलते हैं? 100। क्या बोलते हैं? 100। वंस टेंस हंड्रेड्स, वंस टेंस 100। फिर क्या बोलते हैं? 1000। क्या बोलते हैं? 1000। वंस टेंस 100 1000, वंस टेंस हंड्रेड्स। उसके बाद क्या बोलते हैं? 1000, THOUSANDS थाउजेंड्स। फिर क्या बोलते हैं? 10,000, 10,000 THOUSANDS 10,000। फिर क्या बोलते हैं बाबू? फिर बोलते हैं लैक्स, LAKHS लैक्स। उसके बाद क्या बोलते हैं? 10 lakhs, 10 lakhs। क्या बोला मैंने? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 lakhs। मेरे साथ रिपीट करेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 lakhs। फिर से बोलिए। हाँ आपको बोलना है वंस। ओके वेरी नाइस। अच्छा दूसरा टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख। चिंटू आप नहीं बोल रहे हैं, प्लीज बोलिए। ओके रिप्लाई विथ मी। ओके वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख। क्लियर? तो जैसे जैसे हम पढ़ना सीख जाएंगे बेटा, तो हम लोग इसमें काउंटिंग भी अच्छे से कर पाएंगे। बोलिए मेरे साथ। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। ओके कितना लाख है बेटा? ओके
फर्स्ट टाइम तो हम लोग 3 डिजिट के बाद कोमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट, फिर 1 डिजिट, ऐसे 2 करके फर्स्ट टाइम 3 डिजिट के बाद कोमा लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए सीखेंगे हम लोग, राइट। तो चलिए यहाँ करते हैं, पढ़िए बेटा, कितना लैक्स, 5 लैक्स। तो 5 FIVE 5 LAKHS लैक्स, 5 लैक्स। फिर कितना बेटा, 70, ओके, SEVENTY 70 thousands, THOUSANDS thousands, 70 thousands। फिर कितना, 1 10 100 698, ओके, 698 90 NIENTY 90,098 EIGST8 ओके, 5,70,698। अच्छा, एक क्वेश्चन और बाकी रह गया है, क्या आपसे बनेगा बाबू, पक्का बोल पाएंगे, बोलिए जरा। 1 10 100, ओके, 3 अंक के बाद कोमा, 1000 10,000, ओके, फिर कोमा, उसके बाद लाख 10 लाख, कितना लाख बेटा, 36, ओके, 36 THIRTY 30। आप बनाएंगे, ठीक है, पहले वीडियो पॉज कर लीजिए, बना लीजिए, उसके बाद मैच कीजिए, ठीक है। 36,000 गड़बड़ है ना, अच्छा गड़बड़ है, ओके। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ओके, कितना लाख, 36 लाख LAKH 36 लाख। उसके बाद कितना थाउजेंड, 0,000, तो 0 लिखते नहीं है, अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, वरना लिखते नहीं जनरली, ठीक है। अच्छा, कितना फिर, 967, तो यहां लिख देते हैं 967 SIXTY 60 SEVEN 7, क्लियर। तो ये हमारा वर्ड्स में आपको पता होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको छोटा सा बात बता दूं, आप तो मैच कर लिए होंगे, मैच किए, चलिए मैच किए, सही हुआ। अब अपने आप को बोलिए कि हाँ, अब मैं सर के साथ बिल्कुल सीख रहा हूं, ठीक है। और एकदम जो भी लिखिए, जब मैं आप वीडियो देख रहे होंगे ना, तो आप कॉपी पे जरूर लिखिए। और मेहनत करने वाला कभी किसी से हारता नहीं, किसी से डरता नहीं, और आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि सर मुझे अच्छे मार्क्स आए। अगर पीरियोडिक टेस्ट हो रहा है 30 ऑफ 30, एकदम अपना बताइए, सर मेरा 30 ऑफ 30 आया है, राइट। और मेहनत करना है 30 ऑफ 30 लाने के लिए, ठीक है, ओके। आप तैयार हैं? चलिए हम आगे बात करते हैं। वर्कशीट पे पहुंचेंगे, उससे पहले 2-3 क्वेश्चन और कर लूं बेटा आपसे, गुस्सा नहीं ना, ठीक है। थोड़ा सा बेटा वीडियो बड़ा हो, थोड़ा सा 5-7 मिनट लूंगा और अब छुट्टी दे दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, ये रहा मेरा डस्टर, तो इसको हम ऐसे मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये आप जानते ही थे, ये तो हमने मिटा दिया। चलिए अब एक काम करते हैं बिट्टू, कि ये हम सीखने के बाद हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या आप पिछली कक्षा में ऐसा वाला बनाए थे, ये ऐसा, ये और ये ऐसा बना हुआ था, और उसमें हम लोग ये बीट्स डाला हुआ था, इसमें मोती डाला हुआ था, राइट। तो
ऐसा हम लोग करती है किया हुआ रहता था तो हम लोग बता देते थे कितना था। ठीक है, तो इसमें कितना डिजिट्स है? 1 2 3 4 डिजिट्स? नहीं सर, कितना मोटी है, राइट। 1 2 3 4, इसमें 4 है, ओके। इसमें कितना है? 2 है। इसमें 1 2 3 3 है। इसमें 1 है। इसमें कितना? 1 2 3 4 5। तो ये हमारा नंबर्स आ जाता है, राइट। इसको हम क्या पढ़ेंगे? 1 10 100 1000 10,000, ओके। 10,000 तक हमने गया। अच्छा, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में भी तो ऐसा लिखा हुआ है, पहले O लिखा हुआ है, फिर T लिखा हुआ है, फिर H लिखा हुआ है, फिर TH लिखा हुआ है, और फिर TH ऐसा लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्या? सच में बताइए, लिखा हुआ है, हाँ या ना? ठीक है, तो लिखा हुआ अगर है बेटा, देखिए आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, 1 O T H TH और T.TH लिखा हुआ है। अच्छा, अगर आप ऐसा देख पा रहे हैं, ऐसा यहाँ डॉट लिखा हुआ, मैंने छोड़ दिया, अच्छा ठीक है, मुझसे मिस्टेक हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये O है क्या? ये T क्या है? ये H क्या है? ये TH क्या है? ये T.TH क्या है? अच्छा, आपको पता है। इसका मतलब वंस, इसका मतलब टेंस, इसका मतलब 100, इसका मतलब 1000, इसका मतलब 10,000। अच्छा बेटा, ये जो आप पढ़े थे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 lakhs, ये पढ़े थे। अच्छा, तो इसका जो शुरुआत लेटर्स है बेटा, ये O, इसको वंस बोलेंगे। अच्छा, इसका शुरुआत लेटर T, टेंस बोलेंगे। इसका शुरुआत लेटर H, तो H बोलेंगे। इसका शुरुआत लेटर T। अच्छा बेटा, यहाँ भी T, अच्छा यहाँ भी T, और यहाँ भी L, अच्छा यहाँ T। अच्छा, एक बात मुझे बताइए बेटो, कि हम अगर कह दें कि ये जितना भी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसा वाला है, तो जिसका पहला लेटर्स जो है वो ही हम लेते हैं, वो ले लिया, ठीक है, ये मेरा सही हो गया, मिल रहा है, ठीक है। फिर टेंस में T ले लिया, ये भी मेरा सही है, मिल रहा है। 100 वाला में H ले लिया, ठीक है, तो ये H भी मिल रहा है, 3 तक सही है। अब 1000 वाला में ये T है बेटा यहाँ, लेकिन TH है, क्या है? TH है, लेकिन हमारा T ही है। अच्छा देखो, इसमें क्या हो गया? TH, इसमें फिर T ही है, पहला लेटर T ही है। अच्छा, इसमें L वाला में L है, चलो ठीक है, पता नहीं सही है गड़बड़ है। TH में T, इसमें भी T है, हाँ इसमें T है। तो T कितना बार? देखो बेटा, यहाँ भी T हो गया, 1 टाइम्स, दूसरा टाइम्स, तीसरा टाइम्स, ये चौथा टाइम्स, ये 4 बार T हो गया बेटा। ये तो बहुत नाइंसाफी है। अब एक बच्चा है और ये एक ही नाम है और 4 बच्चा का नाम दे दें। जैसे मान लो किसी का नाम सौरभ है और 4 बच्चा का नाम, आपके क्लास में सबका नाम 4 बच्चा का नाम सौरभ कर दिया, ठीक है। तो सौरभ सौरभ सौरभ, अब कौन सा सौरभ आएगा? मुश्किल हो जाएगा खोजने में। तो उसमें आपके क्लास में बताया जाता होगा, ये सौरभ कुमार है, ये सौरभ शर्मा है, या सौरभ वर्मा है, ठीक है। या फिर अगर सेम नाम है कोई बात नहीं, सौरभ फर्स्ट, सौरभ सेकंड कर दिया जाता होगा। और भी अगर नाम है तो सौरभ थर्ड कर दिया जाएगा, सौरभ फोर्थ कर दिया जाता होगा, किया जाता होगा ना, ठीक है। उसी तरह इसमें बेचारा TT बोला कि नहीं, ऐसा हम, मेरा नाम नहीं चलेगा, ये चलेगा, मेरा नाम जो है वो ये रहेगा, इसका नाम जो है ये रहेगा। तो इसमें ऐसा रूल्स जो बनाया गया है, जो मैथमेटिशियंस थे, ठीक है, उनके द्वारा ये बनाया गया कि अगर फर्स्ट लेटर इस्तेमाल हो गया है तो उसमें हम लोग फर्स्ट लेटर्स नहीं, उसके नेक्स्ट लेटर क्या है हमारा? TH, तो हम लोग TH लेते हैं। क्या लेते हैं?
टी एच लेते हैं, नेक्स्ट लेटर साथ लेते हैं, क्योंकि टी इस्तेमाल हो चुका है तो अब टी लेने का आवश्यकता नहीं है, टी अब हम लोग ले नहीं सकते हैं, ठीक है। एक बार हमने इस्तेमाल कर लिया टी का तो दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो अब जब भी इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट लेटर जो भी है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, उसी का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, उसी का इस्तेमाल, टी एच। तो हमने टी एच ले लिया, चलो ठीक है। अब देखिए फिर यहां फिर टी है, तो एक टी तो हमने लिया, बहुत अच्छा, इसके लिए टी ले लिया, लेकिन फिर यहां ये भी 10 ये भी 10, दोनों में अंतर क्या, तो यहां 10,000 है, तो 1000 के लिए हमने क्या सीखा था, टी एच लिया था, 10 के लिए टी लिया, 1000 के लिए टी एच, तो यहां टी एच, ये डॉट लगा दी, इसका मतलब पहले 10 है फिर टी एच का मतलब 1000, कितना 1000, 10,000। ये समझ में आया बाबू। अच्छा नेक्स्ट है एल, लैक्स के लिए एल, क्योंकि एल हम कहीं इस्तेमाल नहीं किए, इसके लिए पहला लेटर एल होगा। अच्छा 10 लैक्स के लिए क्या होगा बेटा, 10 के लिए टी और लैक्स के लिए एल, लैक्स के लिए एल, ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे 10 लैक्स के लिए। क्लियर है, बात समझ में आई, ठीक है। अगर समझ में आई तो हम लोग वर्कशीट 1 पे चलेंगे। उससे पहले आपको एक क्वेश्चन बना के बताना पड़ेगा, एक क्वेश्चन। चलिए आप मुझे बना के दिखाइए। ये लीजिए, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देना चाहता हूं, राइट। चलिए ये लैक तक पहुंचा देता हूं आपके लिए, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कितना नंबर्स होगा, क्या होगा, यहां क्या क्या लिखाएगा। आसान है आपके लिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4, यहां लिख दीजिए 4। अच्छा एक और बताइए, 1 2 3 4 5 6 हो गया, फिर से 1 2 3 4 हो गया। यहां बताइए 1 2 3, यहां लिख दीजिए 3। यहां बताइए 1 2 3 4 5, यहां 5 लिख दीजिए। यहां कितना है, 2। ये समझ में आया क्या? अगर समझ में आया होगा तो वर्कशीट 1 बेटा आपके लिए जो है, वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके टेक्स्ट बुक का, वो बहुत आसान है, आप बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपसे बन जाएगा। बोलिए बनेगा या नहीं, बनेगा। देखे हैं टेक्स्ट बुक, देखिए टेक्स्ट बुक, देखिए टेक्स्ट बुक में जब आप देखेंगे, टेक्स्ट बुक में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, राइट द नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन द फ्लोइंग एबेकस लिखा हुआ है। तो एबेकस पे लिखा हुआ है और वो आपको क्या करना है, उस डिजिट्स का इस्तेमाल करना है और आपको इस तरह से लिखना है। क्लियर, समझ में आ रही बात? ओके, तो काउंट कर लीजिए एबेकस पे कितना ये आपका, ठीक है, नंबर ऑफ, क्या बोल सकते हैं इसको, मोती बोलिए, गोला बोल दीजिए, ठीक है, सर्कल बोल दीजिए, ठीक है। तो ये कितना है हमारे पास, ठीक है, ये काउंट करके हम लोग बता सकते हैं कितना है, राइट। क्या आपसे क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा, बनेगा? ठीक है, तो फटाफट अपना कॉपी निकालिए और क्वेश्चन नंबर 1 अभी बनाइए। बनाए हुए हैं बुक्स में? नहीं बेटा, कॉपी पे अब बनाएंगे, बहुत अच्छा से बनाएंगे, पक्का प्रॉमिस? ओके बनाइए बेटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए। ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो बन गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि रिप्रेजेंट द फ्लोइंग नंबर्स ऑन एबेकस। ये हमारे पास, ये पहले हमारे पास सर्कल दिया हो रहता था तो हम लोग डिजिट्स लिखते थे। अब हमारे पास डिजिट्स लिखा हुआ है, अब सर्कल बनाना है। आता है ना आपको, बनाए हैं? चलिए बनाइए मेरे साथ। तो 1 2 3 4, मेरा गोला ठीक नहीं बन रहा है, ओके, लेकिन आप अच्छा से बनाइएगा। ओके बिट्टू, कितना बनाना है, कितना बनाना है, कितना
7. ओके 1 2 3 4 5. ओह, कैसे बनाएं? तो छोटा बनाते हैं। अच्छा ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7. ओके, अब इसमें कितना बनाना है? 5. तो 1 2 3 4 5. इसमें कितना बनाना है? 3. 1 2 3. इसमें 1 2 बस। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताएगा कोई बाबू कि ये 4 कौन से प्लेस पे है? 1s प्लेस पे। और ये 7 10s प्लेस पे। ये 5 कौन सा प्लेस? 100 प्लेस। ओके, ये 3 10,000 प्लेस और ये 2 10,000 प्लेस। ओके, वेरी नाइस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया, आप समझ गए। तो आप एक काम करेंगे, वर्कशीट जो है आपका, जो वर्कशीट है वो वर्कशीट 1 आपसे पूरा बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए इस वर्कशीट, अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट हम एक वीडियो आपके लिए डालेंगे जिसमें वर्कशीट 1 का ईच एंड एवरी क्वेश्चन किया हुआ मिलेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? खुद से बनाना है, क्योंकि आप समझदार हैं, आप समझ चुके होंगे। ठीक है, समझ गए तो आप बनाइए। उसके बाद अभी जस्ट इसके बाद थोड़ी देर के बाद आपको एक दूसरा वीडियो मिलेगा, उसमें क्या करना है, आप जो बनाए हैं उससे आप अपना कॉपी का आंसर मैच कीजिए और खुद टीचर की तरह चेक कीजिए कि कितना गलत हम बनाए हैं। अगर गलत बनाए हैं तो उसको गलत कर दीजिए, मार्क्स दीजिए, कितना मार्क्स आया है। सपोज कीजिए पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, आपने 3 सही किया तो आप 3 ही में आप बताइए 3 मार्क्स मिला है। 5 अगर 5 मार्क्स का है तो आप 3 मार्क्स अपने आप को देंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप सही से चेक करेंगे तो आप बिल्कुल, आप मान लीजिए आप बिल्कुल सच्चे इंसान बनेंगे, बहुत बड़े इंसान बनेंगे। नंबर्स कम आए उसकी बात नहीं, आप सीखेंगे कहाँ गड़बड़ हुआ, उसको ढूंढेंगे। जो अच्छा खोजता है बाद में बहुत बड़ा अफसर बनता है। राइट, आप बनना चाहते हैं ना? ठीक है, तो आप बनेंगे जब आप सही से मेहनत करेंगे। राइट, तो इस वीडियो में यहीं तक। ओके, होमवर्क जरूर बनाइएगा। होमवर्क क्या है आपका? वर्कशीट 1, चैप्टर नंबर 1, लेसन 1। चैप्टर्स का क्या नाम था आपका? नोइंग नंबर्स अप टू 9,99,999। ये आपका होमवर्क रहा। क्या रहा बाबू? होमवर्क ये आपका होमवर्क है। यूनिट 1 नंबर्स अप टू, है ना, 9,99,999। वर्कशीट क्या है आपका? वर्कशीट क्या है? चलिए, वर्कशीट क्या है? वर्कशीट क्या है? हाँ बोलिए। वर्कशीट 1। वर्कशीट 1 जो है आपका होमवर्क है। वर्कशीट 1, वर्कशीट 01 आपका होमवर्क है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है बेटा, आप अच्छा से बना कर कॉपी में उसका इमेज लेके मुझे व्हाट्सएप कर दो। ओके, थैंक यू।